हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है आपका कंप्लीट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये जब देखिएगा तो आपका जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, जिसमें आपका रेटे टेस्टिस है, वासा इफ्रेंसिया है और इपीडाइडिमिस है। तो ये जो है ऑलरेडी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पर उसका डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो है वो सिंपल हम लोग जो बात करते हैं, इसमें जो है जिसके भी क्वेश्चन है वो आंसर मिलेगा बेटा, 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जब देखिएगा तो आपको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स ऑलरेडी आप लोगों को डायग्राम में पहले दिखा दिया गया था, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज को नहीं देखेंगे। जो आप लोग सिंपल फोकस कीजिएगा तो दोनों साइड से जो है वो सेम स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा। यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको टेस्टिस है, दोनों साइड देखिएगा तो आपको टेस्टिस दिखेगा। ठीक, टेस्टिस जो है आपको बोला गया था कि पेयर्स में होता है, वो सेम चीज है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको आप लोग जो है वो इपीडाइडेमिस बोलते थे। ये एरिया देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग इपीडाइडेमिस बोलते थे। तो यहाँ पर इपीडाइडेमिस में आपको बताया गया कि कुछ समय के लिए आपको जो है स्पर्म को वो स्टोर कर सकता है। ठीक, उसके बाद जब बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर यही जो ट्यूब है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो होगा एक कॉमन पैसेज क्रिएट करेगा। तो कॉमन पैसेज क्रिएट करेगा बेटा, तो उसको जो है हम लोग सिंपल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते थे। अब यहाँ पर देखते हैं सिंपल कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेमाइनल वेसिकल। ये जब फर्स्ट देखिएगा तो आपको जो दिखेगा सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड जो ग्लैंड है वो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड देखिएगा तो ये है आपका बॉल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। और बॉल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड ही बेटा जो है वो अनदर नेम ऑफ कॉपर्स ग्लैंड है। तो आपके जो कल का डायग्राम जिसमें मैंने ड्रॉ करके दिया था उसमें कॉपर्स ग्लैंड आपका लिखा हुआ था, तो कॉपर्स ग्लैंड ही जो है उसी का अदर नेम जो है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो कॉमन नेम है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें जब देखिएगा बेटा तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको दिखेगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आप लोगों ने एक्सप्रेशन में पढ़ा था, जो क्या चीज करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा। ठीक, ये जो सिंपल ट्यूब है बेटा ये है आपका वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस देखिएगा तो ये जो है यहाँ पर आपको एक जो है स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, वो है आपका इजैकुलेटरी डग। तो इसके लिए जो है वो सिंपल जो है वो पीछे वाले डायग्राम पे आते हैं जो आपका बनाया गया था। इसमें जब देखिएगा तो यहाँ से आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर दिखेगी, क्योंकि उस डायग्राम में आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, यहाँ पर देखिएगा तो इस एरिया में ये जो है वो सिंपल जो है वो यूरिन जो है यहाँ से बाहर आएगा। तो इस एरिया को आप लोग बोलते हो यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होगा वो सिंपल आपका जो है वो यूरिन एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। इसी में जब देखिएगा बेटा तो ये जो ट्यूब आ रहा है, ये ट्यूब जो है वो है आपका वास डेफरेंस। और यहाँ पर देखिएगा तो एक जो है वो अराइज होगा एम्पुला। ये जो एरिया है वो सिंपल है आपका एम्पुला। यहाँ से जो अराइज होगा वो है आपका स्ट्रक्चर जो है आपका ग्लैंड, वो है आपका सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सभी का फंक्शन आप लोग को पढ़ना है। तो ये जो है वो सेमाइनल वेसिकल है, दोनों साइड होगा। इट मीन सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो वन पेयर में होगा, ये सिंपल ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे बेटा तो नॉर्मली क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये जो है आपका कोई भी स्ट्रक्चर है तो कंप्लीटली फ्रंट से कवर करेगा। तो फ्रंट से कवर करेगा बेटा तो वो नॉर्मली जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपका है सिंपल प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो होगा वो सिंगल इन नंबर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होगा, सिंगल इन नंबर होगा। और आगे से जो कंप्लीट है वो देखिएगा तो कवर करेगा। तो सेम चीज वो यूरेथ्रा के साथ कर रहा है। अब यहाँ से सिंपल देखिएगा तो इधर से स्पर्म भी आ गया, इधर से ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होगा वो ऐड होगा, और फिर जो है यहाँ से यूरिन के साथ ये कॉमन पैसेज बनेगा, जिसमें आपको क्या चीज देखने मिलेगा कि स्पर्म भी बॉडी से बाहर आएगा प्लस यूरिन भी आएगा। तो इसको जब आप लोग सिंपल बोलते हो तो वो है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो यूज करेंगे तो सिंपल जो होगा वो होगा आपका कि कॉमन पैसेज है, जहां से स्पर्म भी आएगा और आपका यूरिन भी आएगा। ये सिंपल आपको याद रखना है। अब इसी में देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके थ्रू जो है वो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, विद द हेल्प, जिसके हेल्प से आपका जो स्पर्म है मेल का वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचता है,
वो जो होगा बेटा वो स्ट्रक्चर होता है आपका पेनिस। ये सिंपल देखिएगा तो आपको जो है ये पेनिस दिखेगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बेटा तो ये जो इसके बेस पे आपको जो दिखेगा, जो यहाँ पे आपको बनाया गया है, ये है आपका जो है वो कॉपर्स ग्लैंड। ये आपका सिंपल लिखा गया है। ये जो कॉपर्स ग्लैंड है बेटा, वही जो पिछले डायग्राम में जो बुक में है बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वही आपका कॉपर्स ग्लैंड है। दोनों कॉमन नेम होता है, तो आप और करके दोनों नेम लिख सकते हो। फंक्शन वगैरह सब सेम है, कॉमन नेम है। इसी के ऊपर देखिएगा बेटा तो आपको एक जो है पेनिस के ऊपर रिज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। रिज लाइक स्ट्रक्चर देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा ये आपका है ग्लैंस पेनिस। तो ग्लैंस पेनिस देखिएगा, उसी में पेनिस के ऊपर देखेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, एक स्क्रीन आपका स्किन दिखेगा। तो स्किन जो होगा बेटा उसी को आप लोग फोर स्किन और प्रीफ्यूज बोलोगे, जो आपको फ्रंट से क्लियर दिखेगा। और ये जो रीजन होता है बेटा वो वेरी सेंसिटिव होता है। अगर सिंपल बोला जाए तो ये जो रीजन आपको दिखेगा, जहां पे आपका ये नेक्स्ट डायग्राम दिखेगा इस रीजन में, तो ये जो होगा वो वेरी सेंसिटिव होता है, ठीक। इसके बाद जब सिंपल देखेंगे तो यहाँ से क्या चीज होगा कि ये जो है जहां से यूरिन आ रहा है वो है आपका यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। तो यहाँ से आपका यूरिन और प्लस जो है सिंपल आपका यहाँ से स्पर्म भी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। इसी में देखेंगे बेटा तो एक डक्ट है जिसको आप लोग इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हो। ये जहां पर आपका सेमिनल वेसिकल अराइज कर रहा है, यहाँ से लेके ये जो है यूरेथ्रा के पहुंचने तक, यानी कि जब आपका कॉमन पैसेज नहीं बन रहा है तो उसी डक्ट को आप लोग जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी में देखिएगा तो ये जो है वो ए है, यहाँ पे स्पॉट किया गया है। ये जब सिंपल देखिएगा तो EJACULATORY इजैकुलेटरी डक्ट जो है। इसी में देखेंगे बेटा तो कॉपर्स ग्लैंड का आपको लिखा गया है, आगे भी पढ़ेंगे। तो कॉपर्स ग्लैंड में क्या होगा, जब आपका कॉपुलेशन होता है फीमेल से, तो नॉर्मली क्या होता है कि वहां पर जो है आपका सिंपल म्यूकस का सिक्रीशन करेगा, जिससे क्या होगा कि वो लुब्रिकेशन होगा। तो नॉर्मली जो है इजिली जो है स्पर्म जो है डिपॉजिट हो सकता है। तो कॉपुलेशन के टाइम पे सिक्रीशन जो कॉपर्स ग्लैंड करेगा, म्यूकस जो करेगा आपको फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, जिसको आपको सिंपल बोल सकते हो हेल्प करेगा इन लुब्रिकेशन। तो ये जो सिंपल है आपका स्ट्रक्चर है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देखिए। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, आपको सभी चीज क्लियर होगा। इसमें जो है वो सभी चीज है, थोड़ा सा जो एक साइड है यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको आप लोग सही खुद से कीजिएगा बेटा। इसमें आप लोग सिंपल देखिए पहले। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में तो आप लोग पूछ लीजिए। ग्लैंड के फंक्शन जो है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ग्लैंड के फंक्शन यहाँ पर आपको नहीं बताए गए हैं, तो वो चीज आपको अभी दिमाग में नहीं लाना है। बाकी जो चीजें हैं तो एक बार आप लोग इसको देखिए, जिसमें आपको सारा चीज दिखेगा। टेस्टिस है, स्ट्रोटम है, वास डेफरेंस है, कॉपर्स ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, एम्पुला कहाँ पे बोला गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, पेनिस है, ग्लैंस पेनिस है, फोर स्किन है, और यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। और ओपनिंग जब देखोगे आप लोग तो कुछ इस तरीके का वहां पर स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर से जो है आपका सिंपल जो होगा वो यूरिन वगैरह बॉडी से बाहर रिलीज होता है। रेटे टेस्टिस जो है बेटा वो सिंपल जब देखिएगा तो एक सेकेंड आप रुक जाइए। ये देखिए यहाँ पर जब देखिएगा अनुष्का, यहाँ पे बेटा देख लीजिए, ये डायग्राम में जब देख रहे थे तो ये जो स्ट्रक्चर था आपका सिंपल, ये जो था वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो क्या करेगा, आपका स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो है देखिएगा तो जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, एक वो कॉमन पैसेज प्रिपेयर करेगा। तो उसी कॉमन पैसेज को आप लोग रेटे टेस्टिस बोलते हो, जो एनसीईआरटी के बुक में आपको वहीं पर दिया गया है। हम लोग जो है उसको अलग करके पढ़ते हैं। सिंपल जब देखिएगा तो ये जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो वो चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें यहाँ पर आपको नहीं सोचना है।
इसमें जिसको भी प्रॉब्लम है बेटा वो आप लोग दोनों डायग्राम्स को देख लीजिए, आप लोग दोनों डायग्राम्स में किसी में भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अनम्यूट करके हाँ ना बोल दीजिएगा, तभी आगे बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो आगे के स्ट्रक्चर्स भी क्लियर नहीं होंगे, तो मैं वेट करता रह जाऊंगा आप लोग। इसमें देखिए बेटा एम्पुला जब देखिएगा ना तो यहाँ पर जहां पर ये आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन जो है जहां से क्या चीज अराइज हो रहा है, सेमिनल वेसिकल, तो इसी रीजन को जो है हम लोग एम्पुला बोलते हैं। ये सिंपल आपको जहां पर स्पॉट किया गया उसी पॉइंट को हटा दिया गया, वहां पर देखिए। बाकी सभी को क्लियर है, आगे बढ़े? हाँ ना बोल दीजिएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ सर। इसमें ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, सारे जो डायग्राम्स है बिल्कुल सेम है, वो आप लोग एक बार बेटा देख लीजिएगा, ठीक है। पेनिस जो होता है बेटा जो आपका इजैकुलेशन में हेल्प करेगा, जो आपका जो सिंपल देखिएगा तो पेनिस जो है ये आपका कंप्लीट जो होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होगा, ये जो है आपका पेनिस है जो हेल्प करेगा आपको कॉपुलेशन में। तो नॉर्मली जो होता है ये हाईली वेस्कुलर होता है, वो आगे देखेंगे भी, लेकिन ये जब देखिएगा तो इसमें जो होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इरेक्टाइल का मतलब है द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जो होगा वो साइज लार्ज होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल साइज में होगा। तो इसी पे देखेंगे तो आपको जो है एक रिज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको फ्रंट से, इसी को आप लोग जो बोलते हो वो ग्लैंस पेनिस बोलते हो, जो आपका ये वाला रीजन है, ठीक है। तो ग्लैंस पेनिस जो होगा वो सिंपल ये जो रीजन दिखेगा जहां पे आपको रिज दिखेंगे उसी को आप लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हो, और यहाँ पर स्किन ही होता है, तो वो आपका जो होता है वेरी सेंसिटिव एरिया होगा आपका। अब इसमें जब सिंपल देखेंगे आगे जब बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पर जो है इसके अदर जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें ये जो है ये भी एक एनसीईआरटी का बुक में था जो पहले आप लोगों ने देखा था। यहाँ पर सिंपल सारी चीजें मिलेगी, रेक्टम है, यहीं पर आप देखिएगा तो ये थोड़ा सा जो है डायग्राम जो है वो सेक्शनल व्यू दिया गया है, तो यहाँ पर रेक्टम है, एनस है, यहीं पर ग्लैंस पेनिस है, फोर स्किन, यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डेफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेस्किल, यूरेटर। तो ये सारा चीज आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तो दोनों जो है वो अलग अलग व्यू से आप लोग देख रहे हो कि कैसा जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारा चीज आपको वही रहेगा। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो इन डायग्राम को एक बार बनाइएगा बेटा, बोर्ड में जो है वो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आ जाइए बेटा कि यहाँ पर जो है हम लोग एक एक ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल देख लीजिए, जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो है बेटा यहाँ पर जो ग्लैंड्स आप लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट जो था वो सेमाइनल वेसिकल था, ठीक है। अब सेमाइनल वेसिकल में पहला पॉइंट याद कीजिएगा तो आपको दोनों साइड से थे, जिसको आप लोग सिंपल बोलोगे तो पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब कि वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल होता है। इसमें जब देखिएगा तो स्मॉल साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, कितना हो सकता है तो अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब कि जब लेंथ की मेजर कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इसमें जब देखिएगा तो मस्कुलर होता है और सेकुलर होता है, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और मस्कुलर आपको जो है ये ग्लैंड है। ये जो क्या करेगा बेटा, जो भी सिक्रीशन होगा ये कहाँ पोर्ट करेगा तो इनटू द वास डेफरेंस, तो ये जो इसका जो भी सिक्रीशन है वो वास डेफरेंस में आपको पोर्ट करना है। और सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि ओपन कहाँ होगा तो ये होगा आपको वास डेफरेंस में, जो नेक्स्ट पॉइंट है। इसी में देखिएगा तो सिक्रीशन में होता क्या है, इसमें जब सिंपल देखिएगा तो ये जो सिक्रीट करता है प्रोस्टोग्लैंडिन्स, प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो होगा बेटा इसका जो काम है वो देखिए क्या है। प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो है वो सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल है, जिसमें आप बात कीजिएगा तो एक्टिवेट करेगा स्पर्म को। एक्टिवेशन का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, जिससे वो क्या चीज कर सकता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा जब देखिएगा तो ये जो है वो फीमेल बॉडी में क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है।
जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, जिसके कारण सिंपल सा क्या देखने को मिलेगा कि स्पर्म का जो मूवमेंट है वो इजिली हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब तक नहीं होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब तक स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा। फैलोपियन ट्यूब जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का है, तो वहां पर देखिएगा तो फर्टिलाइजेशन का साइट जो होगा वहां तक पहुंचने के लिए जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आराम से आपका स्पर्म जो है वहां तक पहुंच सकता है। तो ये जो है वो सिंपल जो काम करेगा वो सेमाइनल वेसिकल से जो सिक्रीशन होगा वो उसका काम होता है। इसी में देखिएगा तो सेकेंड जो ग्लैंड है वो है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बोला गया कि सिंपल क्या चीज करेगा, आगे से कवर करेगा। तो इसी को आप लोग बोलते हो चेस्ट नेट और डग नट शेप। तो जो आपका कंप्लीटली कवर करेगा उसको हम लोग चेस्टनट और डगनट शेप हम लोग बोलते हैं, जो सिंपल आपको लिखा गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो अपना सिक्रीशन है वो कहाँ पोर्ट करता है, तो ये करता है यूरेथ्रा में। मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जो होगा वो आपको यूरेथ्रा में पोर्ट करना है, जहां से वो आपको जो मिक्स होगा वो होगा स्पर्म के साथ। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या सिक्रीट करता है, तो सिक्रीशन जो होगा वो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, लिपिड्स होता है और साइट्रिक एसिड होता है। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो तीन चीज का सिक्रीशन कर रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस है, लिपिड्स है और साइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर देखिएगा तो मेनली जो काम है वो क्या चीज है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो स्पर्म को जो है बेटा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा कि इसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करेगा। तो बेसिक नेचर होगा तो नॉर्मली जो है ये आपके लिए आपका फायदेमंद होगा, क्योंकि स्पर्म का जब पीएच देखेंगे बेटा तो वो आपका जो होता है वो 7.4 होता है। 7.2 से लेके 7.8 या 6 तक आप लोग ले सकते हो बीच का रेशियो। तो यहाँ पर सिंपल लिया गया कि 7.4 जो है वो पीएच ऑफ सीमेन है, यानी कि स्पर्म है। सीमेन हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है। तो सिंपल लीजिएगा तो सीमेन का ही जो पीएच है वो 7.4 है। तो इस कंडीशन में देखिएगा तो एसिडिक हो गया, एसिडिक को कन्वर्ट करने का काम जो होगा वो बेसिक में होना है। तो वो जो करेगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड करेगा, जो आपका सिक्रीशन करेगा। लिपिड्स है जैसे कि, तो लिपिड्स क्या चीज करेगा, सिंपल जो है आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसी में जब देखेंगे तो आप लोगों का जो लास्ट ग्लैंड है वो है आपका कॉपर्स ग्लैंड। ये जो है वो सिंपल देखिएगा तो ये जो है आपको दिखेगा कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का सिंपल सा काम जो है वो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस है और हेल्प करेगा लुब्रिकेशन में, जो आपको कॉपुलेशन के टाइम पे जो है आपको हेल्पफुल होगा। तो सिंपल याद रखिएगा कॉपर्स ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करेगा और लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। और ये जो है वो सिंपल जो है आपका ग्लैंड्स है तीन। इसके बाद सीमेन आता है और उसके बाद आपका टीएस ऑफ पेनिस आता है कि पेनिस में आपको कौन कौन से टिश्यू जो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ इससे पहले आप लोग जो है एक बार ग्लैंड्स और डायग्राम जो है वो कंप्लीटली देख लीजिए। अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये जो है वो सिंपल आपका लास्ट है, तो आप लोग ग्लैंड्स भी देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग सभी चीजें जो है वो एक बार देख लीजिए। सेमाइनल वेसिकल देख लीजिए, इसी में आप देखिएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड है और थर्ड जो है वो कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड को जो बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। वो चीज आपको याद रखना है सिंपल।
अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो सिंपल जो है वो इसमें आगे बढ़िए, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो है एक टर्म दिया गया था वो है आपका सीमेन। अब सीमेन जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा अलग होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सिक्रीशन जो होगा वो स्पर्म का होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड एंड स्पर्म, तो यहाँ पर जब आपका जो भी आपका ग्लैंड है उसका सिक्रीशन लीजिएगा प्लस आप स्पर्म जो है उस दोनों को मिक्स कीजिएगा, तब जाकर आप लोग सीमेन बोलोगे। याद रखिएगा सीमेन कब बोल रहे हैं, तब जब आपका जो भी ग्लैंड है उसका सिक्रीशन और उसी में जब ऐड होगा स्पर्म, तब आप बोलिएगा कि सिंपल जो है वो सीमेन है। अब इसी में जब देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब नहीं हो सकता बेटा, वो आपका ग्लैंड है जो आपका सिक्रीशन में हेल्प करेगा, जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो वो ग्लैंड का नाम है, वो ग्लैंड है। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा सिक्रीशन जो होगा वो ग्लैंड का एंड स्पर्म का जो भी सिक्रीशन है उसको आप लोग एक साथ कंबाइन करके सीमेन बोलते हो। और सीमेन जो होगा उसके अंदर स्पर्म जो होगा अबाउट आपको 10% जो होगा आपका स्पर्म होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जितना भी सीमेन होगा उसमें आपको 10% जो होगा वो स्पर्म होगा। और इसी में देखिएगा तो जो आपका ग्लैंड जो चीज सिक्रीट करता है, वो जो भी सिक्रीट कर रहा है उसी को आप लोग बोलते हो सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा आप लोग किसको बोलिएगा, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड जो है, जो आपका सीमेन होगा उसके अंदर जो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड ऐड होगा उसको आप लोग सेमिनल प्लाज्मा बोलिएगा। और उस सीमेन में जो होगा अबाउट जो है वो 10% जो है आपका स्पर्म देखने को मिलेगा। तो सीमेन अगर आप सिंपल समझिएगा तो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड और स्पर्म होगा, स्पर्म जो होगा वो सिर्फ 10% होगा। और इसी में जब सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। अब इसमें जब देखिएगा बेटा तो आपको जो है वो पेनिस जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि कॉपुलेशन में जो हेल्प करेगा वो आपका जो है वो पेनिस करेगा। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है वो ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि टीएस ऑफ आपको पेनिस दिया गया है। अब टीएस जब देखेंगे बेटा, मान लीजिए कि ये जो था आपका कंप्लीट एक पेनिस है, इसको जो है वो बीच से कट कर रहे हैं, यहाँ से कट करके फिर हम उस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सेम चीज आपको यहाँ पर दिखेगा। जब आप यहाँ पर देखिएगा बेटा तो यहाँ पर हम लोग दो साइड ले जाते हैं, पोस्टेरियर साइड हो गया और एंटीरियर साइड हो गया। ठीक है, अब पोस्टेरियर और एंटीरियर से लीजिएगा बेटा तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो आपको जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स दिखेंगे, जो आपका ये है फर्स्ट और ये है आपको सेकेंड। तो ये जो है बेटा वो इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू होगा, ये आपको दो टिश्यू यहाँ पर दिख रहा है जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। अब इसमें देखिएगा तो इन दोनों का जो नाम लिखा गया है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो आपका जो है वो टिश्यू है जो प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर साइड से। अब ये जब देखिएगा तो हाईली वेस्कुलर होगा। हाईली वेस्कुलर बोलने का मतलब है कि ब्लड सप्लाई जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये जो है आपका साइज जो होगा अप एंड डाउन हो सकता है। अब इसी में देखिएगा तो एक जो है आपको लार्ज टिश्यू मिलेगा जिसको आप लोग सिंपल जो बोलिएगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होगा इसके अंदर भी देखिएगा तो आपको डिफरेंट ब्लड वेसल्स दिखेगा। इसमें भी देखिएगा जो ऊपर वाला कॉर्पोरा कैवर्नोसा था इसमें भी आपको ब्लड वेसल मिलेगा, मतलब कि ब्लड सप्लाई हाई है। अब कॉर्पस स्पॉन्जियोस्पर्म में देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा बेटा वो आपको जो बीच से एक दिख रहा है ये आपका ये है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो सिंपल जो है जब स्ट्रक्चर हम लोग टीएस देखते हैं तो यहाँ पर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट दिखेगा जहां से यूरिन वगैरह पास ऑन होगा। इसी में देखिएगा तो ये भी आपका वेस्कुलर होता है, तो यहाँ पर आपका जो है वो ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जब जो एरिया जो है बेटा वो वैकेंट होगा, ये जो फील्ड होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू से फील्ड होगा। तो ये जो सिंपल होता है वो टीएस ऑफ पेनिस होता है। इसी पे आप एक पर एक अरेंज कीजिएगा तो एक कंप्लीट जो है वो पेनिस आपका फॉर्म्ड होगा। तो ये जो है वो सिंपल आपका पेनिस है। इसमें एक बार आप लोग और देख लीजिए, पहले पहले आप लोग एक बार खुद से देखिए।
और किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट है, इसके बाद आपका जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए।